The 48 Laws of Power by Robert Greene. The 48 Laws of Power Detailed Hindi Summary Part 1. इंट्रोडक्शन किताब का परिचय। लेखक रॉबर्ट ग्रीन। रॉबर्ट ग्रीन ने इतिहास, राजनीति, युद्धनीति और मानव व्यवहार के अध्ययन को मिलाकर यह किताब लिखी है। ये किताब शक्ति पावर के नियमों और उनकी व्यावहारिक उपयोगिता पर आधारित है। किताब का उद्देश्य ये समझना कि शक्ति का खेल कैसे खेला जाता है, व्यक्ति कैसे अपनी स्थिति को मजबूत कर सकता है और दूसरों को समझदारी से प्रभावित कर सकता है। ये किताब इतिहास, राजनीति और व्यक्तित्व निर्माण की कहानियों के जरिए आपको सतर्क और रणनीतिक बनाने का काम करती है। किताब का महत्व। आज की प्रतिस्पर्धात्मक दुनिया में, चाहे आप कार्यस्थल में हो, व्यापार में हो या व्यक्तिगत जीवन में, शक्ति की समझ होना जरूरी है। ये किताब केवल सत्ता पाने के लिए नहीं है, बल्कि खुद को बचाने और दूसरों के चालाक व्यवहार को समझने के लिए भी महत्वपूर्ण है। किताब की संरचना। किताब को 48 नियमों लॉज में विभाजित किया गया है। प्रत्येक नियम ऐतिहासिक उदाहरणों, सार्वजनिक और निजी जीवन की कहानियों और व्यावहारिक टिप्स के साथ समझाया गया है। हर नियम के अंत में की टेकअवेज और एक्सरसाइजेस दिए गए हैं। कैसे पढ़ें? इसे सिर्फ नियमों की सूची के रूप में न देखें। हर नियम को व्यावहारिक जीवन में लागू करने की कोशिश करें। नोट्स बनाएं, उदाहरण सोचें और खुद पर अभ्यास करें। चैप्टर 1। लॉ 1 नेवर आउटशाइन द मास्टर। कभी अपने मालिक या वरिष्ठ को मात मत दीजिए। मुख्य विचार। अगर आप अपने वरिष्ठ या बॉस से ज़्यादा चमकते हैं, तो वे आपकी सफलता से खतरा महसूस कर सकते हैं। शक्ति में अहंकार और ईर्ष्या बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। हमेशा अपने ऊपर ध्यान केंद्रित करने से बचें और दूसरों को महान महसूस कराएं। उदाहरण, नेपोलियन और उनका सलाहकार। किसी ने अपने बॉस की तुलना में खुद को अधिक प्रतिभाशाली दिखाया और उसे हटा दिया गया। आधुनिक उदाहरण, ऑफिस में कभी भी बॉस के सामने अपनी उपलब्धियों को जोर जोर से दिखाना उन्हें असुरक्षित बना सकता है। व्यावहारिक टिप्स। अपने बॉस की तारीफ करें। अपनी योग्यता को छुपाएं जब तक कि उसे दिखाना जरूरी न हो। दूसरों की चमक बढ़ाएं, खुद पीछे रहकर। एक्सरसाइजेस अभ्यास। ऑफिस में अपने बॉस की एक अच्छी आदत या उपलब्धि नोट करें। अगले हफ्ते अपने काम में उसे सम्मान दें और सीधे तौर पर खुद को कम दिखाएं। चैप्टर 1 रिकैप। कभी अपने वरिष्ठ या बॉस से ज़्यादा चमकने की कोशिश न करें। शक्ति में अहंकार खतरनाक है। दूसरों को महान महसूस कराना आपके लिए लाभदायक है। चैप्टर 2। लॉ 2 नेवर पुट टू मच ट्रस्ट इन फ्रेंड्स, लर्न हाउ टू यूज एनिमीज। दोस्तों पर अंधविश्वास मत करें, दुश्मनों का भी उपयोग सीखें। मुख्य विचार। दोस्त अक्सर भावनाओं के कारण धोखा दे सकते हैं। दुश्मन अधिक ईमानदार और भरोसेमंद हो सकता है क्योंकि उनके पास सिद्ध करने की ज़रूरत होती है। इतिहास में कई नेताओं ने अपने पूर्व दुश्मनों को भरोसेमंद सहयोगी बनाया। उदाहरण, सीज़र और ब्रूटस, जो दोस्त थे, वही धोखा दे गए। बिजनेस में कभी कभी एक प्रतियोगी के साथ गठजोड़ करना फायदेमंद होता है। व्यावहारिक टिप्स। किसी पर भी अंधविश्वास मत करें। दुश्मनों की ताकत और क्षमता को पहचानें। पुराने दुश्मनों को रणनीतिक सहयोगी बनाना सीखें। एक्सरसाइजेस। अपने चारों ओर के रिश्तों का मूल्यांकन करें, कौन सच्चा दोस्त है और कौन रणनीतिक रूप से उपयोगी हो सकता है। किसी हल्के प्रतिस्पर्धी के साथ एक परियोजना में साझेदारी करें और सीखें। चैप्टर 2 रिकैप। हमेशा दोस्तों पर पूरी तरह भरोसा न करें। दुश्मनों से भी सीखें और उनका उपयोग करें। शक्ति की रणनीति में भावना से अधिक सोच जरूरी है। चैप्टर 3। लॉ 3 कंसील योर इंटेंशंस। अपने इरादों को छुपाएं। मुख्य विचार। अगर लोग आपके इरादों को समझ जाएं, तो वे आपको रोक सकते हैं। हमेशा अपने लक्ष्य और योजना को छुपा कर रखें। धोखा और छल कपट कभी कभी सुरक्षा और सफलता के लिए आवश्यक होते हैं। उदाहरण, माचियावेली ने लिखा है कि नेता को अपने इरादों को छुपाना चाहिए। व्यापार में, यदि आप अपने अगले प्रोडक्ट का प्लान तुरंत बताते हैं, तो प्रतियोगी आपके आइडियाज चुरा सकते हैं। व्यावहारिक टिप्स। अपने लक्ष्य और योजनाओं को तुरंत साझा न करें।
दूसरों को भ्रमित करने के लिए छोटे संकेत दें, लेकिन पूरी योजना छुपाएं। धैर्य और चतुराई से काम करें। एक्सरसाइजर्स, अगली मीटिंग में किसी योजना के बारे में सिर्फ एक हिस्सा बताएं, पूरा नहीं। दूसरों के इरादों को समझने की कोशिश करें ताकि आप उन्हें छुपा सकें। चैप्टर 3 रिकैप, अपने इरादों और योजनाओं को हमेशा छुपाएं। जल्दबाजी में सच दिखाने से नुकसान हो सकता है। रणनीतिक रहना हमेशा फायदेमंद है। चैप्टर 4 लॉ 4 ऑलवेज से लेस देन नेसेसरी, हमेशा जितना आवश्यक हो उतना ही बोलें। मुख्य विचार, ज़्यादा बोलने से आप कमज़ोर या नियंत्रण से बाहर दिख सकते हैं। मौन और रहस्य शक्ति देते हैं। शब्दों का चयन सोच समझकर करना सीखें। उदाहरण, लुई 14 फ्रांस का राजा, उन्होंने हमेशा अपने शब्दों को नियंत्रित किया जिससे उनकी शक्ति बढ़ी। ऑफिस में जो लोग कम बोलते हैं उन्हें अधिक ध्यान से सुना जाता है। व्यवहारिक टिप्स, मीटिंग में केवल महत्वपूर्ण बातें कहें। दूसरों की बातें ध्यान से सुनें। रहस्य बनाए रखना सीखें। एक्सरसाइजर्स, अगले 2-3 दिन मीटिंग में केवल आवश्यक बातें ही बोलें। कोई भी राय देने से पहले कम से कम 5 सेकंड सोचें। चैप्टर 4 रिकैप, कम बोलना ज़्यादा शक्ति देता है। मौन और रहस्य से सम्मान और प्रभाव बढ़ता है। हमेशा शब्दों को सोच समझकर इस्तेमाल करें। चेक मार्क पार्ट 1 की टेकअवेज, अपने वरिष्ठों को कभी भी मात मत दें, उन्हें महान महसूस कराएं। दोस्तों पर पूरी तरह भरोसा मत करें, दुश्मनों से सीखें। अपने इरादों को छुपाएं ताकि विरोधी आपको रोक न सकें। जितना आवश्यक हो उतना ही बोलें, कम शब्दों में अधिक प्रभाव डालें। अगर आप चाहें, मैं पार्ट 2 में चैप्टर्स 5 से 10 का विस्तृत हिंदी समरी अगले मैसेज में तैयार कर दूंगा। इसमें भी सभी टिप्स, एक्सरसाइजर्स, एग्जाम्पल्स और वीडियो रेडी नरेशन स्टाइल रहेगा। क्या मैं पार्ट 2 शुरू कर दूं? You said, ओक, चैट जीपीटी said। बहुत बढ़िया, चलिए पार्ट 2 शुरू करते हैं। इस भाग में हम चैप्टर्स 5 से 10 को कवर करेंगे। मैं इसे पहले की तरह बिंदुवार, आसान हिंदी, व्यवहारिक उदाहरण, एक्सरसाइजर्स और वीडियो नरेशन स्टाइल में तैयार करूंगा। The 48 Laws of Power Detailed Hindi Summary Part 2 Chapter 5 Law 5 So much depends on reputation, guard it with your life। आपकी प्रतिष्ठा पर बहुत कुछ निर्भर करता है, इसे जीवन भर सुरक्षित रखें। मुख्य विचार, प्रतिष्ठा, रेप्यूटेशन आपकी सबसे बड़ी शक्ति है। यदि आपकी प्रतिष्ठा खराब हो गई तो शक्ति खोना आसान है। लोग आपकी छवि के आधार पर निर्णय लेते हैं, न कि केवल आपके काम के आधार पर। उदाहरण, मैकियावेली के नेता, उन्होंने हमेशा अपनी छवि को नियंत्रित किया। इतिहास में कई राजा और नेता प्रतिष्ठा खोने के कारण सत्ता से बाहर हुए। आज के बिजनेस में ब्रांड की छवि खराब होना तुरंत नुकसान कर सकता है। व्यवहारिक टिप्स, अपने काम की गुणवत्ता और नैतिकता बनाए रखें। झूठे दावे और अफवाहों से बचें। समय समय पर अपनी छवि को मजबूत करने वाले कदम उठाएं। एक्सरसाइजर्स, अपनी छवि का मूल्यांकन करें, लोग आपको कैसे देखते हैं। किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति से सीखें कि वे अपनी छवि कैसे बनाए रखते हैं। चैप्टर 5 रिकैप, प्रतिष्ठा आपकी शक्ति की नींव है। इसे बचाने और मजबूत करने के लिए सतर्क रहें। झूठ या अफवाहों से दूर रहें। चैप्टर 6 लॉ 6 कॉट अटेंशन एट ऑल कॉस्ट्स, हर हाल में ध्यान आकर्षित करें। मुख्य विचार, अजनबी या अदृश्य होने से शक्ति नहीं मिलती। ध्यान आकर्षित करने वाले लोग ही याद रहते हैं। लोग आमतौर पर वही याद रखते हैं जो अलग या रोचक होता है। उदाहरण, मेडिसी परिवार, इटली, उन्होंने कला और शोहरत के जरिए ध्यान खींचा। विज्ञापन में ब्रांड्स हमेशा अलग और आकर्षक चीजें दिखाते हैं। व्यवहारिक टिप्स, अपने काम को और व्यक्तित्व को अनोखा बनाएं। सामान्य काम करने से बचें, कुछ नया या दिलचस्प जोड़ें। मीडिया, सोशल प्लेटफॉर्म और नेटवर्किंग का इस्तेमाल करें। एक्सरसाइजर्स, अगली प्रस्तुति या मीटिंग में अपनी बात को एक रोचक कहानी या उदाहरण से शुरू करें। किसी प्रोजेक्ट में एक नई दृष्टि या आइडिया जोड़कर ध्यान खींचें। चैप्टर 6 रिकैप, ध्यान ही शक्ति है। अपनी अनोखी पहचान बनाएं और हर हाल में ध्यान आकर्षित करें। साधारण बनने से बचें।
Chapter 7 Law 7 Get others to do the work for you, but always take the credit. दूसरों से काम कराएं, लेकिन क्रेडिट हमेशा अपने नाम लें। मुख्य विचार: दूसरों की मेहनत और संसाधनों का बुद्धिमानी से उपयोग करें। ये शक्ति का रणनीतिक तरीका है, परिणाम आपके नाम से जुड़ा होना चाहिए। खुद मेहनत करने से ज़्यादा सही नेटवर्क और रणनीति ज़्यादा महत्वपूर्ण है। उदाहरण: थॉमस एडिसन और उसकी टीम एडिसन के नाम से खोजें प्रसिद्ध हुईं, जबकि टीम ने कई प्रयोग किए। बिजनेस में लीडर कभी कभी टीम के काम को अपने रणनीतिक विजन के तहत पेश करता है। व्यवहारिक टिप्स: टीम वर्क का इस्तेमाल करें, लेकिन परिणाम का क्रेडिट सुनिश्चित करें। दूसरों की सफलता को अपने नेतृत्व में पेश करें। हमेशा दूसरों की मदद से अपनी स्थिति मजबूत करें। एक्सरसाइज़र्स: अपने अगले प्रोजेक्ट में टीम के योगदान को समझें और उसे सही तरीके से पेश करें। अपनी प्रस्तुति में टीम के काम को दिखाते हुए अपने नेतृत्व को भी दिखाएं। चैप्टर 7 रिकैप: दूसरों की मेहनत का सही उपयोग करें। परिणाम का क्रेडिट अपने नाम से जोड़ें। रणनीतिक नेतृत्व आपकी शक्ति बढ़ाता है। चैप्टर 8 लॉ 8 मेक अदर पीपल कम टू यू, यूज बेट इफ नेसेसरी। दूसरों को अपने पास आने दें, ज़रूरत पड़ने पर प्रलोभन का उपयोग करें। मुख्य विचार: आप पीछा करने वाले नहीं बने, बल्कि लोग खुद आपके पास आएं। जब लोग आपके पास आएं, तो आपके पास नियंत्रण और शक्ति होती है। आकर्षण और प्रलोभन से लोग आसानी से आपके प्रभाव में आते हैं। उदाहरण: रॉबर्ट ग्रीन के उदाहरण: राजा अक्सर विरोधियों को आकर्षित कर अपने जाल में फंसा लेते थे। मार्केटिंग में कंपनियां ऑफर और डिस्काउंट का इस्तेमाल करती हैं। व्यवहारिक टिप्स: लोगों को आपके पास आने के लिए एक छोटा लाभ या प्रलोभन दें। मजबूर करने के बजाय आकर्षित करें। संयमित रहकर स्थिति पर नियंत्रण बनाए रखें। एक्सरसाइज़र्स: किसी क्लाइंट या सहयोगी को अपने प्रस्ताव में छोटी आकर्षक पेशकश के साथ आकर्षित करें। अगली मीटिंग में लोगों को अपने विचारों पर स्वेच्छा से ध्यान देने दें। चैप्टर 8 रिकैप: लोगों को अपने पास आने दें। प्रलोभन और आकर्षण का इस्तेमाल करें। जब लोग खुद आएं, तो आपके पास शक्ति बढ़ती है। चैप्टर 9 लॉ 9 विन थ्रू योर एक्शंस, नेवर थ्रू आर्ग्यूमेंट। बहस के बजाय अपने काम से जीतें। मुख्य विचार: बहस में अक्सर लोग अपने दृष्टिकोण को सिद्ध करने की कोशिश में फंस जाते हैं। परिणाम और कार्य अधिक प्रभावी होते हैं। काम और परिणाम दिखाने से लोग आसानी से प्रभावित होते हैं। उदाहरण: नेपोलियन बोनापार्ट, उन्होंने अपने रणनीतिक कार्यों से लोगों को प्रभावित किया, शब्दों से नहीं। ऑफिस में जब कोई प्रस्ताव असफल होता है, तो बहस की बजाय परिणाम दिखाएं। व्यवहारिक टिप्स: बहस कम करें और परिणाम पर ध्यान दें। कार्य और उपलब्धि को दूसरों के सामने पेश करें। शांत रहकर अपने काम की ताकत दिखाएं। एक्सरसाइज़र्स: अगले प्रोजेक्ट में किसी बहस से बचें और समाधान दिखाएं। कार्य के माध्यम से अपनी राय साबित करें, शब्दों से नहीं। चैप्टर 9 रिकैप: बहस कम, कार्य और परिणाम ज़्यादा। अपने काम से ही लोगों को प्रभावित करें। कार्य आपकी शक्ति बढ़ाता है। चैप्टर 10 लॉ 10 इन्फेक्शन, अवॉइड द अनहैप्पी एंड अनलकी। संक्रमण, दुखी और अशुभ लोगों से दूर रहें। मुख्य विचार: नकारात्मक लोग आपके जीवन और सफलता पर प्रभाव डाल सकते हैं। दुख और असफलता संक्रमित हो सकती है। हमेशा सकारात्मक और सफल लोगों के आसपास रहें। उदाहरण: इतिहास में कई नेताओं ने नकारात्मक सलाहकारों के कारण सत्ता खो दी। जीवन में दोस्तों या सहयोगियों का मानसिक स्थिति पर गहरा प्रभाव पड़ता है। व्यवहारिक टिप्स: नकारात्मक और असफल लोगों से दूरी बनाएं। सकारात्मक और प्रेरक लोगों के साथ समय बिताएं। मानसिक स्थिति को स्वस्थ बनाए रखें। एक्सरसाइज़र्स: अपने आसपास के लोगों का मूल्यांकन करें, कौन सकारात्मक है, कौन नकारात्मक। अगले महीने केवल प्रेरक और सफल लोगों के साथ समय बिताएं। चैप्टर 10 रिकैप: नकारात्मक और दुखी लोगों से दूरी बनाए रखें। सकारात्मक और सफल लोगों का प्रभाव अपनाएं। मानसिक और सामाजिक वातावरण आपकी शक्ति बढ़ाता है। चेकमार्क पार्ट 2 की टेकअवेज: अपनी प्रतिष्ठा की सुरक्षा सर्वोपरि है।
हमेशा ध्यान आकर्षित करें और अद्वितीय बने रहें। दूसरों की मेहनत का रणनीतिक उपयोग करें और क्रेडिट सुनिश्चित करें। लोगों को अपने पास आने दें, आकर्षित करें। बहस के बजाय अपने कार्य और परिणाम दिखाएं। नकारात्मक और अशुभ लोगों से दूर रहें, सकारात्मक का साथ लें। अगर आप चाहें, मैं पार्ट 3 में चैप्टर्स 11 से 18 का विस्तार से हिंदी समरी तैयार कर दूंगा, जिसमें भी एग्जाम्पल्स, एक्सरसाइजेज और वीडियो रेडी नरेशन स्टाइल होगा। मैं इसे आगे बढ़ाऊं। You said, ओक, चैट जीपीटी said। बढ़िया, अब हम पार्ट 3 शुरू करते हैं। इस भाग में हम चैप्टर्स 11 से 18 को विस्तार से कवर करेंगे। जैसा पहले कहा गया, मैं इसे बिंदुवार, आसान हिंदी, व्यवहारिक उदाहरण, एक्सरसाइजेज और वीडियो रेडी नरेशन स्टाइल में प्रस्तुत करूंगा। The 48 Laws of Power Detailed Hindi Summary Part 3 Chapter 11 Law 11 Learn to keep people dependent on you। लोगों को आप पर निर्भर करना सीखें। मुख्य विचार, शक्ति का एक बड़ा स्रोत है लोगों की आपकी आवश्यकता। यदि लोग आपके बिना नहीं रह सकते, तो आपका प्रभाव स्थायी हो जाता है। किसी को पूरी तरह स्वतंत्र न बनने दें। उदाहरण, मेडिसी परिवार इटली, उन्होंने लोगों को वित्तीय और राजनीतिक रूप से इस हद तक निर्भर बना दिया कि उनकी ताकत बरकरार रही। ऑफिस में, अगर आपकी टीम या बॉस आपको महत्व देता है क्योंकि आपके बिना काम रुक जाता है, तो आपकी स्थिति मजबूत होती है। व्यवहारिक टिप्स, अपनी विशेष योग्यता और ज्ञान लोगों के लिए अनिवार्य बनाएं। दूसरों की मदद करें, लेकिन ऐसा कि वे आपकी जरूरत महसूस करें। लगातार अपने महत्व को दिखाते रहें। एक्सरसाइजेस, अपने ऑफिस या व्यवसाय में एक ऐसा कौशल विकसित करें जो लोग केवल आपके पास सीखें। किसी टीम या समूह में अपनी अनिवार्यता साबित करने वाले कार्य करें। चैप्टर 11 रीकैप, दूसरों को आप पर निर्भर बनाएं। अपनी महत्वता और उपयोगिता को बढ़ाएं। शक्ति स्थायी होती है जब लोग आपके बिना नहीं रह सकते। चैप्टर 12 Law 12 Use selective honesty and generosity to disarm your victim। चुनिंदा ईमानदारी और उदारता का इस्तेमाल करके विरोधी को शांत करें। मुख्य विचार, हमेशा झूठ बोलने की जरूरत नहीं, चुनी हुई ईमानदारी और उदारता विरोधी को भ्रमित कर सकती है। इससे लोग आपके प्रति भरोसा करने लगते हैं और आप अपने उद्देश्यों में सफल हो सकते हैं। उदाहरण, नेपोलियन बोनापार्ट, उन्होंने कभी कभी विरोधियों को अपने पक्ष में करने के लिए छोटे उपहार या ईमानदारी दिखाए। व्यापार में, कंपनियां ग्राहकों को छोटी छोटी छूट और लाभ देकर आकर्षित करती हैं। व्यवहारिक टिप्स, हमेशा बड़े झूठ की बजाय छोटे सच्चे कदम उठाएं। अपने विरोधी या प्रतिस्पर्धी को कभी कभी लाभ देकर अपने नियंत्रण में रखें। उदारता और ईमानदारी को रणनीति के रूप में इस्तेमाल करें। एक्सरसाइजेस, किसी कठिन सहयोगी को अगले हफ्ते छोटी सहायता या उपहार देकर अपनी ओर आकर्षित करें। चुनिंदा अवसरों पर ईमानदारी दिखाने के लिए योजना बनाएं। चैप्टर 12 रीकैप, चुनिंदा ईमानदारी और उदारता से विरोधियों को शांत और आकर्षित करें। छोटे कदम रणनीतिक रूप से आपके लिए लाभदायक होते हैं। चैप्टर 13 Law 13 When asking for help, appeal to people's self-interest। मदद मांगते समय लोगों के स्वार्थ को समझें। मुख्य विचार, लोग दूसरों की मदद तभी करते हैं जब उन्हें स्वयं लाभ दिखाई दे। भावनाओं या दयालुता पर भरोसा करना अक्सर नुकसानदेह होता है। मदद मांगते समय ये दिखाएं कि इसका फायदा सामने वाले को भी होगा। उदाहरण, पॉलिटिकल रणनीति, नेता हमेशा सहयोगियों को ये दिखाते हैं कि किसी योजना में उनका फायदा भी है। बिजनेस में पार्टनरशिप या नेटवर्किंग में विन विन परिस्थितियां बनाना। व्यवहारिक टिप्स, मदद मांगते समय साफ तौर पर दूसरों के लाभ को बताएं। किसी को सिर्फ दया या भावना के कारण मदद करने पर भरोसा न करें। दूसरों के स्वार्थ और उद्देश्य को समझें। एक्सरसाइजेस, अगले प्रोजेक्ट में सहयोग मांगते समय स्पष्ट करें कि इससे सामने वाले को क्या फायदा होगा। किसी मित्र या सहयोगी की मदद लेने से पहले उनके उद्देश्य समझें। चैप्टर 13 रीकैप, मदद मांगते समय दूसरों के स्वार्थ को अपील करें। भावनाओं पर भरोसा करना नुकसानदेह हो सकता है। विन विन स्थिति बनाएं। चैप्टर 14 Law 14 Pose as a friend, work as a spy। दोस्त बने,
लेकिन जासूस की तरह काम करें। मुख्य विचार, जानकारी शक्ति है। अपने विरोधियों या सहयोगियों से जानकारी चुपके से प्राप्त करना आपको रणनीतिक लाभ देता है। हमेशा सामने वाले को भरोसा दें, लेकिन पीछे से रणनीति बनाएं। उदाहरण, इतिहास में कई राजाओं ने अपने सलाहकारों और दरबारियों से छुपकर जानकारी ली। बिजनेस में मार्केट रिसर्च और प्रतियोगी की रणनीति समझना जरूरी है। व्यवहारिक टिप्स, दूसरों से जानकारी लेने के लिए दोस्ताना और भरोसेमंद रहें। सामने वाले को कभी शक न होने दें। सूचना एकत्र करना और उसका उपयोग बुद्धिमानी से करना सीखें। एक्सरसाइज़र्स, किसी प्रोजेक्ट में सहयोगियों के विचारों को समझने के लिए सवाल पूछें, लेकिन सीधे ना कहें कि आप जानना चाहते हैं। अपने विरोधियों या प्रतियोगियों के बारे में खुली जानकारी इकट्ठा करें और उसका विश्लेषण करें। चैप्टर 14 रिकैप, दोस्त बनकर जासूस की तरह जानकारी इकट्ठा करें। सूचना शक्ति है। रणनीति बनाते समय हमेशा दूसरों को भरोसा दिलाएं। चैप्टर 15 लॉ 15 क्रश योर एनिमी टोटली, अपने विरोधी को पूरी तरह दबा दें। मुख्य विचार, अधूरी जीत से विरोधी बार बार लौट सकता है। पूर्ण विजय सुनिश्चित करें ताकि कोई खतरा न रहे। आधी कोशिश या कोमलता अक्सर नुकसानदेह होती है। उदाहरण, इतिहास में कई युद्ध और सत्ता संघर्ष जहां अधूरी जीत से विरोधी ने वापसी की। बिजनेस में प्रतियोगी को पीछे छोड़ने के लिए स्पष्ट और निर्णायक कदम जरूरी। व्यवहारिक टिप्स, समस्या या प्रतिस्पर्धा को पूरी तरह हल करें। कभी आधा उपाय या अनिश्चित निर्णय न लें। रणनीति को निर्णायक और स्पष्ट बनाएं। एक्सरसाइज़र्स, किसी प्रतियोगी प्रोजेक्ट में पूरी तैयारी और निर्णायक योजना बनाएं। अधूरी सफलता की जगह पूर्ण परिणाम के लिए कदम उठाएं। चैप्टर 15 रिकैप, अधूरी जीत खतरा बन सकती है। विरोधी को पूरी तरह परास्त करें। निर्णायक और स्पष्ट रणनीति अपनाएं। चैप्टर 16 लॉ 16 यूज एब्सेंस टू इंक्रीज रिस्पेक्ट एंड ऑनर, अपनी अनुपस्थिति का इस्तेमाल सम्मान बढ़ाने के लिए करें। मुख्य विचार, हमेशा मौजूद रहना लोगों के लिए सामान्य हो जाता है। कभी कभी अनुपस्थिति से आपका मूल्य और सम्मान बढ़ता है। कम दिखाई देने वाले व्यक्ति अधिक मूल्यवान प्रतीत होते हैं। उदाहरण, प्रसिद्ध कलाकार और नेता कभी कभी अपनी अनुपस्थिति से और चर्चा में रहते हैं। ऑफिस में लगातार हर जगह दिखाई देने से आपकी विशिष्टता कम हो जाती है। व्यवहारिक टिप्स, हर मौके पर उपलब्ध न रहें। अपनी अनुपस्थिति को रणनीतिक रूप से इस्तेमाल करें। महत्वपूर्ण स्थितियों में अपनी उपस्थिति मूल्य बढ़ाती है। एक्सरसाइज़र्स, अगले हफ्ते कुछ मीटिंग या चर्चा में कम दिखाई दें। लोगों की प्रतिक्रिया नोट करें कि आपकी अनुपस्थिति से मूल्य बढ़ता है या नहीं। चैप्टर 16 रिकैप, अनुपस्थिति से सम्मान और महत्व बढ़ता है। हर समय मौजूद होने से आपकी विशेषता कम हो सकती है। रणनीतिक अनुपस्थिति से शक्ति बढ़ती है। चैप्टर 17 लॉ 17 कीप अदर्स इन सस्पेंडेड टेरर, कल्टिवेट एन एयर ऑफ अनप्रेडिक्टेबिलिटी, दूसरों को अनिश्चित भय में रखें, अप्रत्याशितता का प्रभाव बनाएं। मुख्य विचार, अप्रत्याशित लोग दूसरों को नियंत्रित करने में प्रभावी होते हैं। हमेशा तय और अनुमानित व्यवहार न करें। भय और आश्चर्य रणनीति में शक्ति देते हैं। उदाहरण, इतिहास में कई नेता और सेनापति अपने अप्रत्याशित फैसलों से दूसरों को डराते और नियंत्रित करते थे। बिजनेस में कभी कभी अचानक बदलाव और नए नियम प्रतियोगियों को चौंकाते हैं। व्यवहारिक टिप्स, समय समय पर अपनी रणनीति और व्यवहार बदलें। लगातार प्रेडिक्टेबल न रहें। दूसरों को डर और आश्चर्य के माध्यम से नियंत्रित करें। एक्सरसाइज़र्स, अगले प्रोजेक्ट या बैठक में थोड़ा अप्रत्याशित कदम उठाएं। किसी सहयोगी या प्रतियोगी के लिए अपनी योजना छुपाएं और अचानक पेश करें। चैप्टर 17 रिकैप, अप्रत्याशितता शक्ति देती है। दूसरों को डर और आश्चर्य के माध्यम से नियंत्रित करें। हमेशा प्रेडिक्टेबल व्यवहार से बचें। चैप्टर 18 लॉ 18 डू नॉट बिल्ड फोर्ट्रेसेस टू प्रोटेक्ट योरसेल्फ, आइसोलेशन इज डेंजरस, अपने आप को किले में बंद न करें, अलगाव खतरनाक है। मुख्य विचार, अलगाव से शक्ति कमजोर होती है। दूसरों से संपर्क और नेटवर्क बनाए रखना जरूरी है। समाज और नेटवर्क से कटाव अक्सर धोखा और नुकसान की संभावना बढ़ाता है।
उदाहरण, कई राजा और नेता जो अपने किले में रह गए, उन्हें सूचना का अभाव और विश्वासघात झेलना पड़ा। बिजनेस में नेटवर्किंग और बाहरी सहयोग जरूरी है। व्यवहारिक टिप्स, अलगाव से बचें, संपर्क और नेटवर्क बनाए रखें। अपने आसपास की जानकारी हमेशा अद्यतन रखें। समाज और टीम का सहयोग हमेशा मूल्यवान होता है। एक्सरसाइज़र्स, अपनी टीम और नेटवर्क के साथ नियमित संपर्क बनाए रखें। अकेले काम करने की बजाय सहयोग और संपर्क बढ़ाएं। चैप्टर 18 रिकैप, अलगाव खतरनाक है, नेटवर्क और संपर्क बनाए रखें। सहयोग और जानकारी हमेशा शक्ति देती है। चेकमार्क पार्ट 3 की टेकअवेज, दूसरों को आप पर निर्भर बनाएं। चुनिंदा ईमानदारी और उदारता से विरोधी को नियंत्रित करें। मदद मांगते समय लोगों के स्वार्थ को समझें। दोस्त बनकर जासूस की तरह जानकारी इकट्ठा करें। विरोधी को पूरी तरह परास्त करें। अनुपस्थिति और अप्रत्याशितता से शक्ति बढ़ाएं। अलगाव से बचें, नेटवर्क और सहयोग बनाए रखें। अगर आप तैयार हैं, तो मैं पार्ट 4 में चैप्टर्स 19 से 28 का विस्तार से समरी तैयार कर दूंगा। इसमें भी एग्जाम्पल्स, एक्सरसाइजेज और वीडियो नरेशन स्टाइल रहेगा। क्या मैं पार्ट 4 शुरू कर दूं? You said, ओह, ChatGPT said। बढ़िया, अब हम पार्ट 4 शुरू करते हैं। इस भाग में हम चैप्टर्स 19 से 28 को विस्तार से कवर करेंगे, जैसे पहले किया। हर चैप्टर में बिंदुवार, आसान हिंदी, व्यवहारिक उदाहरण, एक्सरसाइजेज और वीडियो रेडी नरेशन स्टाइल होगा। The 48 Laws of Power Detailed Hindi Summary Part 4 Chapter 19 Law 19 Know who you're dealing with, do not offend the wrong person। जाने कि आप किसके साथ काम कर रहे हैं, गलत व्यक्ति को आहत न करें। मुख्य विचार, हर व्यक्ति अलग स्वभाव और ताकत का होता है। गलती से किसी शक्तिशाली या महत्वाकांक्षी व्यक्ति को आहत करना भारी नुकसान पहुंचा सकता है। दूसरों की प्रकृति और सीमा समझना जरूरी है। उदाहरण, इतिहास में कई राजाओं और नेताओं ने गैर जानकारी में गलत व्यक्ति को अपमानित कर अपनी सत्ता खो दी। ऑफिस में भी किसी सहकर्मी या बॉस को अनजाने में चोट पहुंचाना काम बिगाड़ सकता है। व्यवहारिक टिप्स, किसी के साथ विवाद या आलोचना करने से पहले उसकी शक्ति और स्थिति का मूल्यांकन करें। संवेदनशील लोगों को सम्मान दें। दूसरों की कमजोरियों और ताकत को समझकर व्यवहार करें। एक्सरसाइजर्स, अगले प्रोजेक्ट में किसी सहकर्मी या बॉस की सोच और स्वभाव को समझें। किसी चुनौतीपूर्ण स्थिति में किसी को अपमानित किए बिना समाधान निकालें। चैप्टर 19 रिकैप, गलत व्यक्ति को आहत करना भारी नुकसान दे सकता है। दूसरों की शक्ति और स्वभाव को समझें। सतर्क रहकर संबंध बनाए रखें। चैप्टर 20 लॉ 20 डू नॉट कमिट टू एनीवन। किसी के साथ पूरी तरह प्रतिबद्ध न हो। मुख्य विचार, पूरी तरह किसी एक पक्ष या व्यक्ति के साथ प्रतिबद्ध होने से आपकी स्वतंत्रता और शक्ति सीमित हो सकती है। हमेशा विकल्प खुला रखें और अपने हित में गठजोड़ करें। उदाहरण, इतिहास में नेताओं ने हमेशा अलायंसेस को बदलकर अपनी शक्ति बढ़ाई। बिजनेस में किसी एक क्लाइंट या पार्टनर पर अत्यधिक निर्भरता जोखिम बढ़ाती है। व्यवहारिक टिप्स, किसी से भी पूर्ण प्रतिबद्धता से पहले लाभ और नुकसान समझें। नेटवर्क और विकल्प बनाए रखें। किसी भी समय अपने हित के अनुसार गठजोड़ बदलें। एक्सरसाइजर्स, अगले महीने अपने सहयोगियों या पार्टनर्स के साथ विकल्प और रणनीति पर विचार करें। किसी भी प्रोजेक्ट में अपनी स्वतंत्रता बनाए रखें। चैप्टर 20 रिकैप, किसी के साथ पूरी तरह प्रतिबद्ध न हो। विकल्प और स्वतंत्रता बनाए रखें। रणनीतिक गठजोड़ से शक्ति बढ़ती है। चैप्टर 21 लॉ 21 प्ले अ सकर टू कैच अ सकर सीम डमर देन योर मार्क। दूसरे को मूर्ख बनाकर पकड़ें, खुद को उनके मुकाबले हल्का दिखाएं। मुख्य विचार, कभी कभी दूसरों को आपकी तुलना में अधिक बुद्धिमान दिखाना लाभदायक होता है। लोग अपने अहंकार में फंसते हैं और आपको रणनीतिक लाभ मिलता है। उदाहरण, इतिहास में राजनेताओं ने विरोधियों को हल्का दिखाकर उन्हें जाल में फंसाया। बिजनेस में किसी प्रतियोगी को कम समझकर उनके निर्णयों को अपने लाभ के लिए इस्तेमाल करना। व्यवहारिक टिप्स, अपने ज्ञान और क्षमता को हमेशा दिखाने की जरूरत नहीं। दूसरों को उनकी ताकत और बुद्धिमानी में फंसाएं।
रणनीति बनाकर कदम उठाएं। एक्सरसाइजर्स, किसी मीटिंग या बातचीत में हल्का दिखाकर दूसरों की प्रतिक्रिया समझें। किसी चुनौतीपूर्ण स्थिति में दूसरों को जाल में फंसाने की योजना बनाएं। चैप्टर 21 रिकैप। कभी कभी खुद को हल्का दिखाना लाभदायक है। दूसरों के अहंकार का उपयोग करें। रणनीति से कदम उठाएं। चैप्टर 22 लॉ 22 यूज द सरेंडर टैक्टिक, ट्रांसफॉर्म वीकनेस इनटू पावर। समर्पण की रणनीति का उपयोग करें, कमजोरी को शक्ति में बदलें। मुख्य विचार, कभी कभी सीधे संघर्ष से बचकर समर्पण करना अधिक रणनीतिक होता है। अपने विरोधी को संतुष्ट करके आप भविष्य में स्थिति को अपने पक्ष में बदल सकते हैं। उदाहरण, नेपोलियन के समय कई नेता सामने के आक्रमण के बजाय समझौता करके अपनी स्थिति बचाते थे। ऑफिस में कभी कभी हार मानकर विरोधी को सहयोगी बनाना फायदेमंद होता है। व्यवहारिक टिप्स, प्रत्यक्ष संघर्ष से पहले स्थिति का मूल्यांकन करें। जरूरत पड़ने पर छोटे समझौते करें। कमजोरी को रणनीतिक लाभ में बदलें। एक्सरसाइजर्स, किसी विवाद में तुरंत संघर्ष करने की बजाय समझौता करने की योजना बनाएं। कमजोर स्थिति को अपनी रणनीति में कैसे बदल सकते हैं, इसका विश्लेषण करें। चैप्टर 22 रिकैप। कभी कभी समर्पण रणनीतिक लाभ देता है। कमजोरी को शक्ति में बदलना सीखें। प्रत्यक्ष संघर्ष से बचें। चैप्टर 23 लॉ 23 कॉन्सेंट्रेट योर फोर्सेस। अपनी ताकत को केंद्रित करें। मुख्य विचार, शक्ति का सही उपयोग तभी होता है जब उसे एक जगह केंद्रित किया जाए। बिखरी हुई शक्ति से बड़ा प्रभाव नहीं पड़ता। उदाहरण, नेपोलियन ने अपनी सेनाओं को मुख्य युद्ध में केंद्रित किया और विजय पाई। बिजनेस में संसाधनों को कई प्रोजेक्ट में बिखेरने से सफलता कम होती है। व्यवहारिक टिप्स, अपनी ऊर्जा, समय और संसाधनों को प्राथमिकता वाले क्षेत्र में लगाएं। अप्रासंगिक चीजों में बिखराव न करें। एक स्पष्ट लक्ष्य निर्धारित करें। एक्सरसाइजर्स, अगले प्रोजेक्ट या योजना में अपनी प्राथमिकता और फोकस तय करें। कम महत्वपूर्ण कार्यों को टालें और ऊर्जा मुख्य लक्ष्य पर लगाएं। चैप्टर 23 रिकैप। शक्ति का केंद्रित उपयोग ही प्रभावी होता है। अपनी ऊर्जा और संसाधनों को सही जगह लगाएं। अप्रासंगिक चीजों में बिखराव से बचें। चैप्टर 24 लॉ 24 प्ले द परफेक्ट कॉर्टियर। संपूर्ण दरबारी की तरह व्यवहार करें। मुख्य विचार, दरबारी की तरह चालाक, विनम्र और रणनीतिक होना सीखें। अपनी क्षमता और महत्व को दिखाते हुए दूसरों को संतुष्ट करें। सत्ता और प्रभाव बनाए रखने का तरीका है उचित व्यवहार और सम्मान। उदाहरण, इतिहास में दरबारी हमेशा राजा के मन को समझकर निर्णय लेते थे। ऑफिस में बॉस और वरिष्ठ के साथ संतुलित व्यवहार बनाए रखना। व्यवहारिक टिप्स, विनम्रता, बुद्धिमानी और संयम से व्यवहार करें। अपनी योग्यता दिखाएं, लेकिन अहंकार न दिखाएं। दूसरों के हित और अहंकार को समझकर काम करें। एक्सरसाइजर्स, अगले सप्ताह ऑफिस या टीम में संतुलित और स्मार्ट व्यवहार अपनाएं। अपने वरिष्ठों के स्वभाव और पसंद को समझकर योजना बनाएं। चैप्टर 24 रिकैप। दरबारी की तरह चालाक और विनम्र बनें। संतुलित व्यवहार से शक्ति बनाए रखें। दूसरों के अहंकार और हित को समझें। यदि आप तैयार हैं तो मैं पार्ट 5 में चैप्टर्स 25 से 36 का विस्तार से समरी तैयार कर दूंगा। इसमें भी एग्जाम्पल्स, एक्सरसाइजर्स, वीडियो नरेशन स्टाइल रहेगा। क्या मैं पार्ट 5 शुरू कर दूं? You said, ओक, चैट जीपीटी said। बहुत बढ़िया, अब हम पार्ट 5 शुरू करते हैं। इस भाग में हम चैप्टर्स 25 से 36 को विस्तार से कवर करेंगे। जैसा पहले किया, हर चैप्टर में बिंदुवार, आसान हिंदी, व्यवहारिक उदाहरण, एक्सरसाइजर्स और वीडियो रेडी नरेशन स्टाइल होगा। The 48 Laws of Power Detailed Hindi Summary Part 5 Chapter 25 Law 25 Recreate Yourself। खुद को फिर से बनाएं। मुख्य विचार, अपनी पहचान और छवि हमेशा बदलते समय और परिस्थिति के अनुसार विकसित करें। कोई भी व्यक्ति स्थिर रूप से शक्तिशाली नहीं रह सकता, बदलाव के साथ अनुकूल होना जरूरी है। दूसरों की अपेक्षाओं से ऊपर उठकर खुद को नया रूप दें। उदाहरण, कोको चैनल, उन्होंने फैशन और समाज में अपनी छवि बार बार बदली और अमर शक्ति बनी रही।
बॉस या टीम के बीच समय समय पर अपनी भूमिका और दृष्टिकोण बदलना लाभकारी होता है। व्यवहारिक टिप्स। अपनी कमजोरियों को पहचानें और उन्हें सुधारें। समय के साथ अपनी क्षमताओं और छवि में बदलाव लाएं। दूसरों की अपेक्षाओं से सीमित न रहें। एक्सरसाइज़र्स। अगले महीने अपने पेशेवर और व्यक्तिगत रूप को सुधारने के 3 कदम तय करें। पुराने आदतों और छवि को बदलने के लिए दैनिक अभ्यास शुरू करें। चैप्टर 25 रिकैप। खुद को समय और परिस्थिति के अनुसार नया रूप दें। बदलाव और अनुकूलन शक्ति को बढ़ाते हैं। दूसरों की सीमाओं में खुद को सीमित न करें। चैप्टर 26 लॉ 26 कीप योर हैंड्स क्लीन। अपने हाथ साफ रखें। मुख्य विचार। हमेशा ऐसा व्यवहार करें कि आपकी प्रतिष्ठा पर कोई दाग न लगे। विरोधियों या नकारात्मक परिस्थितियों के लिए किसी और को जिम्मेदार बनाना सीखें। शक्ति को बनाए रखने के लिए नैतिक और साफ दिखें। उदाहरण। कई राजनीतिक और बिजनेस नेता कठिन निर्णयों के लिए दूसरों को सामने रखते हैं। यदि किसी समस्या में आप सीधे शामिल दिखेंगे तो आपकी शक्ति कम हो सकती है। व्यवहारिक टिप्स। किसी भी विवाद या जोखिम में खुद को सुरक्षित रखें। दूसरों की गलतियों और निर्णयों से लाभ उठाएं। हमेशा सार्वजनिक रूप से नैतिक और निष्पक्ष दिखें। एक्सरसाइजर्स। अपने काम और निर्णयों में ऐसी रणनीति बनाएं जिससे आपका नाम सुरक्षित रहे। किसी चुनौतीपूर्ण परिस्थिति में जिम्मेदारी बांटने की योजना बनाएं। चैप्टर 26 रिकैप। हाथ साफ रखें और अपनी प्रतिष्ठा बचाएं। जोखिम और विवाद में खुद को सुरक्षित रखें। दूसरों के गलतियों से लाभ उठाएं। चैप्टर 27 लॉ 27 प्ले ऑन पीपल्स नीड टू बिलीव टू क्रिएट अ कल्ट लाइक फॉलोइंग। लोगों की विश्वास की आवश्यकता का फायदा उठाएं और अनुयायियों को बनाएं। मुख्य विचार। लोग हमेशा किसी चीज पर विश्वास करना चाहते हैं। विश्वास और प्रेरणा के जरिए आप अनुयायियों और समर्थन को मजबूत कर सकते हैं। छवि और कहानियों का निर्माण करके लोग आपके प्रति आकर्षित होंगे। उदाहरण। इतिहास में कई नेता और धर्मगुरु अपने अनुयायियों को विश्वास के जाल में बांधते थे। मार्केटिंग में ब्रांड विश्वास और भावना से ग्राहकों को जोड़ते हैं। व्यवहारिक टिप्स। अपने विचारों और दृष्टिकोण को आकर्षक रूप में पेश करें। लोगों की भावनाओं और विश्वास को समझें। अनुयायी और समर्थक बनाने के लिए रणनीतिक कहानियां बनाएं। एक्सरसाइजर्स। किसी प्रोजेक्ट में टीम को प्रेरित करने के लिए एक विजन स्टेटमेंट बनाएं। अपने विचारों को विश्वासयोग्य और आकर्षक तरीके से प्रस्तुत करें। चैप्टर 27 रिकैप। लोगों के विश्वास का फायदा उठाएं। प्रेरणा और कहानियों के जरिए अनुयायी बनाएं। भावनाओं और विश्वास को रणनीतिक रूप से इस्तेमाल करें। चैप्टर 28 लॉ 28 एंटर एक्शन विद बोल्डनेस। साहस के साथ कार्रवाई करें। मुख्य विचार। सफलता के लिए साहसिक और निडर कदम जरूरी हैं। डर और अनिश्चितता से लोग कमजोर दिखते हैं। बोल्ड और निर्णायक कदम आपकी शक्ति को बढ़ाते हैं। उदाहरण। नेपोलियन ने युद्ध में हमेशा साहसिक निर्णय लिए और विजय पाए। बिजनेस और करियर में जोखिम उठाने वाले लोग अक्सर अधिक सफलता प्राप्त करते हैं। व्यवहारिक टिप्स। किसी भी निर्णय में साहस और आत्मविश्वास दिखाएं। डर या अनिश्चितता को दूर करें। निर्णायक और बोल्ड कदम रखें। एक्सरसाइजर्स। अगले प्रोजेक्ट या निर्णय में साहसिक कदम उठाएं। छोटी चुनौतियों में बोल्ड और निडर होकर निर्णय लेने का अभ्यास करें। चैप्टर 28 रिकैप। साहसिक कदम शक्ति और सफलता बढ़ाते हैं। डर और अनिश्चितता से बचें। बोल्ड और निर्णायक बनें। चेक मार्क पार्ट 5 की टेकअवेज। खुद को समय समय पर नया रूप दें। प्रतिष्ठा और हाथ साफ रखना सर्वोपरि है। लोगों के विश्वास का लाभ उठाएं और अनुयायी बनाएं। साहस और बोल्ड कदम सफलता की कुंजी हैं। रणनीतिक सोच और नेतृत्व बनाए रखें। अगर आप तैयार हैं तो मैं पार्ट 6 में चैप्टर्स 29 से 36 का विस्तार से समरी तैयार कर दूंगा। इसके बाद पार्ट 7 चैप्टर्स 37 to 48 और अंतिम कंक्लूजन होगा। क्या मैं पार्ट 6 शुरू कर दूं? You said, ओक, चैट जीपीटी said। बहुत बढ़िया, अब हम पार्ट 6 शुरू करते हैं। इस भाग में हम चैप्टर्स 29 से 36 को विस्तार से कवर करेंगे। जैसा पहले किया, हर चैप्टर में बिंदुवार, आसान हिंदी,
व्यवहारिक उदाहरण, एक्सरसाइजेस और वीडियो रेडी नरेशन स्टाइल होगा। The 48 Laws of Power Detailed Hindi Summary Part 6 Chapter 29 Law 29 Plan All the Way to the End अंत तक योजना बनाएं। मुख्य विचार, बिना अंतिम लक्ष्य के योजना अधूरी रहती है। हर कदम को अंतिम परिणाम के हिसाब से सोचना चाहिए। छोटे छोटे निर्णय भी बड़े परिणाम पर असर डालते हैं। उदाहरण, इतिहास में रणनीतिक नेता अपने युद्ध या राजनीति के हर कदम की योजना पहले से बनाते थे। बिजनेस में, प्रोजेक्ट लॉन्च करने से पहले आखिरी परिणाम और मार्केट रिस्पॉन्स का अनुमान लगाना। व्यवहारिक टिप्स, किसी भी योजना या प्रोजेक्ट की शुरुआत में अंतिम लक्ष्य तय करें। हर कदम के लिए विकल्प और संभावित परिणाम निर्धारित करें। अनपेक्षित परिस्थितियों के लिए बैकअप योजना तैयार रखें। एक्सरसाइजेस, अगले महीने के प्रोजेक्ट के लिए पूरी योजना और अंतिम लक्ष्य लिखें। हर निर्णय के संभावित परिणामों का विश्लेषण करें। चैप्टर 29 रिकैप, अंत तक योजना बनाएं। हर कदम का अंतिम परिणाम ध्यान में रखें। बैकअप और विकल्प तैयार रखें। चैप्टर 30 लॉ 30 मेक योर अकम्प्लिशमेंट सीम एफर्टलेस, अपनी सफलता को सहज दिखाएं। मुख्य विचार, आपकी मेहनत दूसरों को दिखाई देनी चाहिए, लेकिन कठिनाई का पता न चले। एफर्टलेस दिखने से लोग आपकी क्षमता और शक्ति की कद्र करते हैं। सफलता को सहज और स्वाभाविक दिखाना प्रभावी रणनीति है। उदाहरण, महान कलाकार अपने कठिन अभ्यास को छुपाकर काम को सहज दिखाते हैं। बिजनेस लीडर और सीईओ अक्सर जटिल निर्णयों को सरल और सहज दिखाते हैं। व्यवहारिक टिप्स, सफलता हासिल करने में कठिनाई छुपाएं। दूसरों को लगे कि आपके पास नैसर्गिक क्षमता है। प्रदर्शन को आकर्षक और सरल बनाएं। एक्सरसाइजेस, किसी प्रोजेक्ट या टास्क में अपनी मेहनत छुपाकर निष्पादन करें। दूसरों को सफलता सहज और स्वाभाविक लगे, ऐसा अभ्यास करें। चैप्टर 30 रिकैप, सफलता को सहज और एफर्टलेस दिखाएं। मेहनत छुपाएं, क्षमता प्रदर्शित करें। सरलता से दूसरों को प्रभावित करें। चैप्टर 31 लॉ 31 कंट्रोल द ऑप्शंस, गेट अदर्स टू प्ले विद द कार्ड्स यू डील। विकल्पों को नियंत्रित करें, दूसरों को अपने नियमों के अनुसार चलाएं। मुख्य विचार, दूसरों को विकल्प दें, लेकिन वो आपके नियंत्रण में हों। लोग निर्णय स्वतंत्र समझते हैं, लेकिन आप उनकी दिशा तय कर सकते हैं। शक्ति तब बढ़ती है जब निर्णयों पर आपका प्रभाव हो। उदाहरण, नेताओं और व्यापारियों ने विरोधियों को सीमित विकल्प दिए और परिणाम अपने पक्ष में किया। मार्केटिंग में, ग्राहक को विकल्प दें, लेकिन सभी विकल्प आपकी शर्तों के अनुसार हों। व्यवहारिक टिप्स, लोगों को विकल्प दें, लेकिन हर विकल्प आपकी रणनीति के अनुरूप हो। निर्णय प्रक्रिया पर नियंत्रण बनाए रखें। सामने वाले को स्वतंत्र महसूस कराएं, लेकिन दिशा आपके पास हो। एक्सरसाइजेस, अगली मीटिंग या बातचीत में विकल्प बनाएं और नियंत्रण रखें। किसी टीम या क्लाइंट के लिए निर्णय प्रक्रिया नियंत्रित करें। चैप्टर 31 रिकैप, विकल्पों को नियंत्रित करें। दूसरों को स्वतंत्र महसूस कराएं, लेकिन दिशा आपके पास हो। शक्ति और नियंत्रण बनाए रखें। चैप्टर 32 लॉ 32 प्ले टू पीपल्स फैंटेसीज, लोगों की कल्पनाओं का लाभ उठाएं। मुख्य विचार, लोग सच्चाई से ज़्यादा कल्पनाओं और सपनों में विश्वास करना पसंद करते हैं। उनकी इच्छाओं और आदर्शों पर खेलकर आप आकर्षण और शक्ति प्राप्त कर सकते हैं। उदाहरण, राजनेता अपने भाषणों में लोगों की इच्छाओं और कल्पनाओं को टारगेट करते हैं। मार्केटिंग में, उत्पाद को सपनों और आदर्श जीवन के साथ जोड़ना। व्यवहारिक टिप्स, लोगों की इच्छाओं और आदर्शों को समझें। अपनी रणनीति में आकर्षण और कल्पना शामिल करें। वास्तविकता और सपनों के बीच संतुलन बनाए रखें। एक्सरसाइजेस, अपने प्रोडक्ट या प्रोजेक्ट को लोगों की इच्छाओं के अनुसार प्रस्तुत करें। टीम को प्रेरित करने के लिए सपनों और आदर्शों की कहानी बनाएं। चैप्टर 32 रिकैप, लोगों की कल्पनाओं और इच्छाओं का लाभ उठाएं। आकर्षण और प्रेरणा के लिए सपनों को टारगेट करें। संतुलन बनाए रखें। चैप्टर 33 लॉ 33 डिस्कवर ईच मैन्स थंब स्क्रू, हर व्यक्ति की कमजोरी जानें। मुख्य विचार, हर व्यक्ति की कुछ कमजोरियां होती हैं। इन कमजोरियों को पहचान कर आप प्रभाव और शक्ति प्राप्त कर सकते हैं।
ध्यान रखें कि इसका उपयोग रणनीति में होना चाहिए, हानि के लिए नहीं। उदाहरण, इतिहास में राजनेताओं ने विरोधियों की कमजोरियों का लाभ उठाया। ऑफिस या टीम में किसी व्यक्ति की प्राथमिकताओं या डर को समझकर निर्णय लेना। व्यवहारिक टिप्स, लोगों की प्राथमिकताएं, डर और इच्छाओं का अवलोकन करें। कमजोरियों का रणनीतिक लाभ उठाएं। दूसरों के विश्वास और संबंध को बनाए रखें। एक्सरसाइजर्स, किसी सहकर्मी या टीम में व्यक्ति की प्राथमिकताएं और कमजोरियां समझें। किसी चुनौतीपूर्ण स्थिति में उनकी प्रेरणाओं का लाभ उठाएं। चैप्टर 33 रिकैप, हर व्यक्ति की कमजोरियां पहचानें। कमजोरियों का रणनीतिक लाभ उठाएं। विश्वास और संबंध बनाए रखें। चैप्टर 34, लॉ 34, बी रॉयल इन योर ओन फैशन, एक्ट लाइक अ किंग टू बी ट्रीटेड लाइक वन। अपनी शान और प्रतिष्ठा बनाए रखें, राजा की तरह व्यवहार करें। मुख्य विचार, खुद को उच्च दर्जे का दिखाएं। लोग आपके आत्मविश्वास और शान को देखकर आपको महत्व देते हैं। स्वाभिमान और आत्मसम्मान शक्ति बढ़ाते हैं। उदाहरण, महान नेता और कलाकार हमेशा अपने अंदाज और आत्मविश्वास से लोगों को प्रभावित करते थे। ऑफिस में आत्मविश्वासी और प्रतिष्ठित व्यवहार आपकी प्रभावशीलता बढ़ाता है। व्यवहारिक टिप्स, हमेशा आत्मविश्वास और शान के साथ काम करें। अपनी क्षमताओं और मूल्य को दिखाएं। लोग आपके व्यवहार से आपकी शक्ति का अनुमान लगाते हैं। एक्सरसाइजर्स, अगले प्रेजेंटेशन या मीटिंग में आत्मविश्वास और प्रतिष्ठा के साथ उपस्थित हों। अपनी छवि और अंदाज पर काम करें। चैप्टर 34 रिकैप, राजा की तरह आत्मविश्वास और शान बनाए रखें। प्रतिष्ठा और आत्मसम्मान शक्ति बढ़ाते हैं। व्यवहार से दूसरों पर प्रभाव डालें। चैप्टर 35, लॉ 35, मास्टर द आर्ट ऑफ टाइमिंग, समय का कौशल सीखें। मुख्य विचार, सही समय पर कदम उठाना सफलता की कुंजी है। जल्दबाजी या विलंब दोनों नुकसानदायक हो सकते हैं। धैर्य और समय की समझ शक्ति देती है। उदाहरण, नेपोलियन और महान नेता हमेशा समय का मूल्य समझकर निर्णय लेते थे। बिजनेस में मार्केट लॉन्च या डील का सही समय तय करना। व्यवहारिक टिप्स, परिस्थितियों का मूल्यांकन करें और समय का इंतजार करें। जल्दबाजी में निर्णय न लें। धैर्य और रणनीति से कदम उठाएं। एक्सरसाइजर्स, अगले प्रोजेक्ट में किसी महत्वपूर्ण निर्णय का सही समय तय करें। समय और परिस्थितियों के अनुसार कदम उठाने का अभ्यास करें। चैप्टर 35 रिकैप, समय का सही उपयोग शक्ति और सफलता देता है। धैर्य और मूल्यांकन से कदम उठाएं। जल्दबाजी या विलंब से बचें। चैप्टर 36, लॉ 36, disdain things you cannot have, ignoring them is the best revenge. जिस चीज को प्राप्त नहीं कर सकते उसे तुच्छ समझें, अनदेखा करना सर्वोत्तम प्रतिशोध है। मुख्य विचार, किसी चीज के लिए लालच या दुखी होने से आपकी शक्ति कमजोर होती है। अनदेखा करना और मानसिक रूप से अलग रहना सबसे प्रभावी रणनीति है। नियंत्रण बनाए रखने के लिए अप्राप्त चीजों को महत्वहीन मानें। उदाहरण, इतिहास में कई नेता और कलाकार अप्राप्त चीजों से प्रभावित नहीं होते थे और अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित रखते थे। ऑफिस में किसी अप्राप्त पद या प्रशंसा के लिए परेशान न होना। व्यवहारिक टिप्स, अप्राप्त चीजों को तुच्छ और महत्वहीन मानें। मानसिक नियंत्रण बनाए रखें। अपनी ऊर्जा महत्वपूर्ण लक्ष्यों पर लगाएं। एक्सरसाइजर्स, अगले सप्ताह किसी अप्राप्त या असंभव चीज को तुच्छ मानकर नजरअंदाज करें। अपनी ऊर्जा और ध्यान मुख्य लक्ष्यों पर केंद्रित रखें। चैप्टर 36 रिकैप, अप्राप्त चीजों को अनदेखा करें। मानसिक शक्ति बनाए रखें। अपनी ऊर्जा महत्वपूर्ण लक्ष्यों पर लगाएं। चेक मार्क पार्ट 6 की टेकअवेज, योजना अंत तक बनाएं और हर कदम को अंतिम परिणाम से जोड़ें। सफलता को एफर्टलेस और आकर्षक दिखाएं। विकल्प और समय का नियंत्रण शक्ति देता है। लोगों की इच्छाओं, कमजोरियों और विश्वास का फायदा उठाएं। आत्मसम्मान, शान, धैर्य और मानसिक नियंत्रण शक्ति बढ़ाते हैं। अगर आप तैयार हैं तो मैं पार्ट 7 में चैप्टर्स 37 से 48 और अंतिम कंक्लूजन का विस्तार से समरी तैयार कर दूंगा। इस भाग के बाद पूरी किताब का कंप्लीट, सेल्फ सफिशिएंट और वीडियो रेडी समरी तैयार हो जाएगी। क्या मैं पार्ट 7 शुरू कर दूं? You said, "Oh," ChatGPT said.
बहुत बढ़िया। अब हम पार्ट 7 शुरू करते हैं। इस भाग में हम चैप्टर्स 37 से 48 को विस्तार से कवर करेंगे और अंत में पूरा कंक्लूजन देंगे। जैसा पहले किया, हर चैप्टर में बिंदुवार, आसान हिंदी, व्यवहारिक उदाहरण, एक्सरसाइजेस और वीडियो रेडी नरेशन स्टाइल होगा। The 48 Laws of Power Detailed Hindi Summary Part 7 Chapter 37 Law 37 Create Compelling Spectacles आकर्षक नज़ारे और प्रदर्शन बनाएं। मुख्य विचार: लोग आंखों से प्रभावित होते हैं। दृश्य और नाटकीयता के माध्यम से आप अपनी शक्ति और प्रभाव दिखा सकते हैं। रचनात्मक और आकर्षक प्रदर्शन ध्यान खींचता है और आपकी छवि मजबूत करता है। उदाहरण: राजा और नेता हमेशा सार्वजनिक प्रदर्शन और महोत्सव के माध्यम से अपनी सत्ता दिखाते थे। मार्केटिंग में ब्रांड की घोषणा और प्रचार को नाटकीय बनाना। व्यवहारिक टिप्स: अपनी उपलब्धियों और संदेश को आकर्षक तरीके से पेश करें। दृश्य और अनुभव से लोगों को प्रभावित करें। रचनात्मकता और नाटकीयता का इस्तेमाल करें। एक्सरसाइजेस: अपने अगले प्रेजेंटेशन या मीटिंग को विजुअल और आकर्षक बनाएं। किसी अभियान या प्रोजेक्ट में दृश्य प्रभाव जोड़ें। चैप्टर 37 रिकैप: नज़ारे और प्रदर्शन शक्ति दिखाने का माध्यम हैं। रचनात्मकता और नाटकीयता का उपयोग करें। लोगों को प्रभावित करने के लिए दृश्य बनाएं। चैप्टर 38 लॉ 38 थिंक एज यू लाइक बट बिहेव लाइक अदर्स। सोच अपनी रखें लेकिन व्यवहार सामान्य बनाएं। मुख्य विचार: अपने विचार स्वतंत्र रखें लेकिन सार्वजनिक रूप से भीड़ के अनुरूप व्यवहार करें। असामान्य या अलग व्यवहार विरोध और खतरे पैदा कर सकता है। रणनीति के अनुसार आंतरिक स्वतंत्रता और बाहरी सामान्यता बनाए रखें। उदाहरण: इतिहास में कई महान नेता और विचारक अपने विचार गुप्त रखते थे, जबकि सार्वजनिक रूप से सामान्य बनकर रहते थे। ऑफिस या समाज में अलग विचार रखने के बावजूद टीम के सामान्य व्यवहार का पालन। व्यवहारिक टिप्स: अपनी सोच और रणनीति को निजी रखें। सार्वजनिक रूप से सामान्य और स्वीकार्य बनें। विरोध और खतरे से बचें। एक्सरसाइजेस: किसी विचार या योजना पर गुप्त रूप से काम करें और सार्वजनिक रूप से सामान्य व्यवहार करें। बाहरी व्यवहार और आंतरिक सोच में संतुलन बनाए रखें। चैप्टर 38 रिकैप: सोच स्वतंत्र रखें लेकिन व्यवहार सामान्य रखें। विरोध और खतरे से बचें। रणनीतिक संतुलन बनाए रखें। चैप्टर 39 लॉ 39 स्टर अप वाटर्स टू कैच फिश। पानी हिलाएं ताकि मछली पकड़े जा सकें। मुख्य विचार: संघर्ष और अशांति का उपयोग रणनीति में किया जा सकता है। भ्रम और अस्थिरता में लोग जल्दी निर्णय लेते हैं, जिससे आप लाभ उठा सकते हैं। परिस्थितियों को नियंत्रित करके विरोधियों को फंसाया जा सकता है। उदाहरण: इतिहास में राजनेताओं ने विरोधियों के बीच कलह पैदा करके खुद को लाभ पहुंचाया। बिजनेस में प्रतिस्पर्धियों को उलझन में डालकर बाजार पर नियंत्रण। व्यवहारिक टिप्स: परिस्थितियों में हलचल और अस्थिरता का लाभ उठाएं। विरोधियों की भ्रमित स्थिति का सही समय पर फायदा उठाएं। अपने कदम सोच समझकर उठाएं। एक्सरसाइजेस: टीम या परियोजना में हल्की चुनौती या हलचल का विश्लेषण करें। इसे अपने रणनीतिक लाभ में बदलने की योजना बनाएं। चैप्टर 39 रिकैप: अशांति और भ्रम का रणनीतिक लाभ उठाएं। विरोधियों की अस्थिरता में कदम उठाएं। सोच समझकर योजना बनाएं। चैप्टर 40 लॉ 40 डिस्पाइज द फ्री लंच। मुफ्त चीज़ को तुच्छ समझें। मुख्य विचार: मुफ्त या आसान चीज़ अक्सर मूल्यहीन या चालाकी से भरी होती है। शक्ति और स्वतंत्रता बनाए रखने के लिए हमेशा अपने साधनों पर निर्भर रहें। दूसरों पर निर्भरता कम से कम रखें। उदाहरण: बिजनेस और राजनीति में मुफ्त लाभ लेने से अक्सर दबाव या नियंत्रण में आना पड़ता है। व्यक्तिगत जीवन में हमेशा स्वतंत्र निर्णय और साधन रखें। व्यवहारिक टिप्स: मुफ्त चीज़ या आसान रास्ते से बचें। अपनी क्षमता और संसाधनों पर भरोसा करें। स्वतंत्रता और शक्ति बनाए रखें। एक्सरसाइजेस: किसी मुफ्त लाभ या ऑफर का विश्लेषण करें कि क्या ये वास्तव में आपके लिए अच्छा है। स्वयं पर भरोसा और संसाधन बढ़ाने का अभ्यास करें। चैप्टर 40 रिकैप: मुफ्त चीज़ को तुच्छ समझें। स्वतंत्रता और शक्ति बनाए रखें।
अपने संसाधनों और क्षमता पर भरोसा करें। चैप्टर 41 लॉ 41 अवॉइड स्टेपिंग इनटू अ ग्रेट मैन्स शूज। महान व्यक्ति के पद या छवि में सीधे कदम न रखें। मुख्य विचार, किसी महान व्यक्ति की जगह लेना मुश्किल और जोखिमपूर्ण होता है। लोग तुलना करेंगे और आपकी असफलता पर जल्दी ध्यान देंगे। अपने रास्ते और पहचान बनाएं। उदाहरण, कई उत्तराधिकारी महान नेताओं की छाया में दब गए। बिजनेस में किसी प्रसिद्ध संस्थापक के पद पर सीधे आना चुनौतीपूर्ण। व्यवहारिक टिप्स, अपनी अनूठी पहचान और शैली बनाए रखें। महान व्यक्ति की तुलना से बचें। नए अवसर और पहचान खोजें। एक्सरसाइज़र्स, किसी परियोजना या पद में अपनी अनूठी रणनीति बनाएं। तुलना और दबाव से बचने के तरीके खोजें। चैप्टर 41 रिकैप, महान व्यक्ति के पद में सीधे कदम न रखें। अपनी अनूठी पहचान बनाए रखें। तुलना और दबाव से बचें। चैप्टर 42 लॉ 42 स्ट्राइक द शेफर्ड एंड द शीप विल स्कैटर। मूल नेता या समस्या को हटाएं, बाकी लोग बिखर जाएंगे। मुख्य विचार, समस्या का मूल कारण या नेता को हटाना सबसे प्रभावी होता है। समूह और विरोधियों को नियंत्रित करना आसान हो जाता है। शक्ति बनाए रखने के लिए मुख्य व्यक्ति पर ध्यान दें। उदाहरण, इतिहास में कई विद्रोह और विरोध नेताओं के हटाए जाने पर खत्म हो गए। ऑफिस में किसी टीम में मुख्य समस्या का समाधान सबसे पहले करें। व्यवहारिक टिप्स, मुख्य व्यक्ति या समस्या की पहचान करें। उसके प्रभाव को कम करके समूह पर नियंत्रण रखें। रणनीतिक रूप से कार्रवाई करें। एक्सरसाइज़र्स, किसी टीम या प्रोजेक्ट में मुख्य समस्या या नेता की पहचान करें। प्रभावी समाधान की रणनीति बनाएं। चैप्टर 42 रिकैप, मूल समस्या या नेता को हटाना सबसे प्रभावी है। समूह पर नियंत्रण आसान होता है। रणनीतिक कार्रवाई करें। मैं चाहता हूं कि मैं बाकी चैप्टर्स 43 से 48 और कंक्लूजन भी इसी लेवल ऑफ डिटेल में तैयार कर दूं ताकि पूरी किताब का कंप्लीट समरी तैयार हो जाए। क्या मैं अब इसे पूरा कर दूं? You said, ओह, चैट जीपीटी said, बहुत बढ़िया। अब हम अंतिम चैप्टर्स 43 से 48 और कंक्लूजन कवर करेंगे। इससे पूरी किताब का कंप्लीट, सेल्फ सफिशिएंट और वीडियो रेडी समरी तैयार हो जाएगा। The 48 Laws of Power Detailed Hindi Summary Part 8 Chapter 43 Law 43 Work on the Hearts and Minds of Others। लोगों के दिल और दिमाग पर काम करें। मुख्य विचार, केवल डर या शक्ति से ही लोग नियंत्रित नहीं होते, उनके दिल और दिमाग पर प्रभाव डालना जरूरी है। प्यार, प्रशंसा और भरोसे का इस्तेमाल करके लोग आपके प्रति वफादार बनते हैं। मानसिक और भावनात्मक जुड़ाव शक्ति बढ़ाता है। उदाहरण, नेताओं और गुरु ने अनुयायियों को सिर्फ आदेश से नहीं, बल्कि विश्वास और भावनाओं से जोड़ा। बिजनेस में ग्राहक या टीम में प्रेरणा और भावनाओं का इस्तेमाल। व्यवहारिक टिप्स, लोगों की भावनाओं और इच्छाओं को समझें। प्रशंसा और भरोसे के माध्यम से संबंध मजबूत करें। निर्णय और संवाद में सहानुभूति दिखाएं। एक्सरसाइज़र्स, किसी टीम में सदस्य की भावना और प्रेरणा को समझें। उनके समर्थन और विश्वास को मजबूत करने के लिए कदम उठाएं। चैप्टर 43 रिकैप, लोगों के दिल और दिमाग पर काम करें। भावनाओं और भरोसे का इस्तेमाल करें। केवल शक्ति और डर पर्याप्त नहीं है। चैप्टर 44 लॉ 44 डिसआर्म एंड इन्फ्यूरिएट विद द मिरर इफेक्ट। दर्पण प्रभाव, विरोधियों को भ्रमित और गुस्सा दिलाएं। मुख्य विचार, विरोधियों का व्यवहार या भावनाओं को उनका ही प्रतिबिंब बनाकर प्रतिक्रिया दें। इससे विरोधी भ्रमित और गुस्सा हो जाता है। आपकी स्थिति मजबूत और नियंत्रण में रहती है। उदाहरण, इतिहास में राजनेताओं ने विरोधियों की रणनीति को उनके ही तरीके से इस्तेमाल किया। ऑफिस में किसी आलोचक के तर्क को वही रणनीति दिखाकर जवाब देना। व्यवहारिक टिप्स, विरोधी के व्यवहार और भावनाओं का अध्ययन करें। उनकी रणनीति या दृष्टिकोण का प्रतिबिंब बनाएं। विरोधी की ऊर्जा का इस्तेमाल अपने लाभ के लिए करें। एक्सरसाइज़र्स, किसी विवाद या चुनौती में विरोधी की रणनीति का अध्ययन करें। दर्पण प्रभाव का प्रयोग करके प्रतिक्रिया दें। चैप्टर 44 रिकैप, विरोधियों को उनका ही प्रतिबिंब दिखाएं। भ्रम और गुस्सा उत्पन्न करें। स्थिति को नियंत्रित रखें। चैप्टर 45
Law 45 preach the need for change, but never reform too much at once. बदलाव की आवश्यकता बताएं, लेकिन धीरे धीरे करें। मुख्य विचार, लोग अचानक बड़े बदलाव को नापसंद करते हैं। धीरे धीरे बदलाव और सुधार अधिक स्वीकार्य होते हैं। रणनीतिक परिवर्तन से शक्ति सुरक्षित रहती है। उदाहरण, राजनेता और नेता समाज या टीम में बदलाव धीरे धीरे लागू करते थे। बिजनेस में नए सिस्टम को छोटे चरणों में पेश करना। व्यवहारिक टिप्स, बदलाव के लिए धीरे धीरे रणनीति बनाएं। लोगों को नए बदलाव के लिए तैयार करें। एकदम से बड़े सुधार न करें। एक्सरसाइज़र्स, किसी टीम या प्रोजेक्ट में बदलाव की योजना धीरे धीरे लागू करें। बदलाव की स्वीकार्यता और प्रतिक्रिया का मूल्यांकन करें। चैप्टर 45 रिकैप, बदलाव धीरे धीरे लागू करें। लोगों को तैयार करें। एकदम से बड़े सुधार से बचें। चैप्टर 46, लॉ 46 नेवर अपीयर टू परफेक्ट, कभी भी अत्यधिक परिपूर्ण न दिखें। मुख्य विचार, अत्यधिक परिपूर्ण दिखना ईर्ष्या और विरोध को जन्म देता है। अपनी कमजोरियां या मामूली कमियां दिखाएं ताकि लोग आपसे डरें या जलें न। संतुलन बनाए रखें और लोगों के साथ संबंध सुरक्षित करें। उदाहरण, महान नेताओं ने अपने अनुयायियों को दिखाया कि वे भी इंसानी हैं। ऑफिस में पूरी तरह फ्लॉलेस दिखने से जेलस या कम्पेटिटिव वातावरण बन सकता है। व्यवहारिक टिप्स, अपनी थोड़ी कमजोरियां दिखाएं। अत्यधिक परिपूर्णता से बचें। संतुलित और भरोसेमंद छवि बनाए रखें। एक्सरसाइज़र्स, अपने काम में हल्की त्रुटियां स्वीकार करें। पूर्णता के दबाव को कम करें और लोगों से जुड़ाव बढ़ाएं। चैप्टर 46 रिकैप, कभी भी अत्यधिक परिपूर्ण न दिखें। छोटी कमजोरियां दिखाएं। संतुलन और भरोसा बनाए रखें। चैप्टर 47, लॉ 47 डू नॉट गो पास्ट द मार्क यू एम्ड फॉर, इन विक्ट्री लर्न व्हेन टू स्टॉप। लक्ष्य से आगे न बढ़ें, जीत में रुकना सीखें। मुख्य विचार, बहुत अधिक लालच या आगे बढ़ना असफलता और नुकसान ला सकता है। जीत या सफलता पर संतुलन और आत्मनियंत्रण बनाए रखना आवश्यक है। लक्ष्य पूरा होते ही संतोष और रुकने का साहस रखें। उदाहरण, इतिहास में कई विजेता अपनी सफलता के बाद अत्यधिक विस्तार की कोशिश में हार गए। बिजनेस में प्रोजेक्ट या डील पर समय पर रोक लगाना। व्यवहारिक टिप्स, लक्ष्य पूरा होते ही संतुलन बनाए रखें। लालच या अत्यधिक प्रयास से बचें। जीत का सही समय पर आनंद लें और योजना बनाए रखें। एक्सरसाइज़र्स, किसी हालिया सफलता में संतुलन और रुकने का मूल्यांकन करें। अगले प्रोजेक्ट में लक्ष्य पूरा होने पर रुकने का अभ्यास करें। चैप्टर 47 रिकैप, लक्ष्य पूरा होने पर संतुलन बनाए रखें। अत्यधिक लालच या विस्तार से बचें। जीत का सही समय पर आनंद लें। चैप्टर 48, लॉ 48 अस्यूम फॉर्मलेसनेस, रूपहीन बने, बदलते समय के अनुसार ढलें। मुख्य विचार, स्थिर रूप शक्ति को कमजोर करता है। समय और परिस्थिति के अनुसार रूप, रणनीति और व्यवहार बदलें। अनिश्चित और अनुकूलनशील बनना शक्ति का अंतिम रूप है। उदाहरण, महान नेता और सेनानायक समय के अनुसार अपनी रणनीति बदलते थे। बिजनेस और जीवन में लचीलेपन और अडैप्टेबिलिटी सफलता देते हैं। व्यवहारिक टिप्स, परिस्थितियों का मूल्यांकन करके रणनीति बदलें। पुराने रूप और आदतों पर दृढ़ न रहें। लचीला और अनुकूलनशील बनें। एक्सरसाइज़र्स, अगले महीने अपनी रणनीति और योजना में बदलाव की संभावना देखें। किसी चुनौतीपूर्ण परिस्थिति में अनुकूलनशीलता का अभ्यास करें। चैप्टर 48 रिकैप, रूपहीन और लचीला बनें, समय और परिस्थिति के अनुसार ढलें। अनुकूलनशीलता शक्ति का अंतिम रूप है। कंक्लूजन की लेसन्स फ्रॉम द 48 लॉज ऑफ पावर। शक्ति की समझ, शक्ति केवल ताकत या अधिकार नहीं है, बल्कि रणनीति, मनोविज्ञान और व्यवहार में भी होती है। स्वयं की छवि और नियंत्रण, अपनी छवि, प्रतिष्ठा और हाथ साफ रखना सफलता और शक्ति का आधार है। लोगों की मानसिकता समझें, भावनाओं, इच्छाओं और कमजोरियों का लाभ उठाना और दिल और दिमाग पर काम करना आवश्यक है। रणनीति और समय, अंत तक योजना बनाएं, सही समय का मूल्य समझें और निर्णय सोच समझ कर लें। अनुकूलनशीलता और लचीलापन, समय और परिस्थितियों के अनुसार बदलना,
रूपहीन होना और साहसिक कदम उठाना सफलता की कुंजी है। संतुलन बनाए रखें। अत्यधिक लालच, पूर्णता या हठधर्मिता से बचें। जीत और सफलता पर रुकना और लोगों के साथ संतुलित संबंध बनाए रखना आवश्यक है। व्यवहारिक क्रियाएं। अपने रोजमर्रा के जीवन, कार्य और रिश्तों में ये 48 नियम लागू करके शक्ति और प्रभाव बढ़ाया जा सकता है। चेक मार्क फाइनल टेकअवे। द 48 लॉज ऑफ पावर केवल किताब नहीं, बल्कि एक रणनीतिक मार्गदर्शक है। यदि इसे समझदारी और नैतिकता के साथ अपनाया जाए, तो यह व्यक्तिगत और पेशेवर जीवन में सफलता, प्रभाव और नेतृत्व बढ़ाने का आदर्श साधन है।